जय सिया राम। आप यह तो जानते हैं कि भगवान श्री राम जी ने एक तीर चलाया और रावण की नाभि में जो अमृत कलश था उसे फोड़ दिया, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। लेकिन जो रहस्य मैं आपको बताने जा रही हूँ यह आप नहीं जानते होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना शिव शक्ति चैनल। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से, माता पिता से रामायण की कथा सुनी और आज तक हमें सिर्फ यही पता था कि रावण की मृत्यु का कारण उसका भाई विभीषण था और विभीषण ने ही भगवान श्री राम को अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। परंतु वास्तविकता में बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कहानी आधी हकीकत है, क्योंकि कहानी का आधा भाग रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा हुआ है। आनंद रामायण से एक संदर्भ जो है मैं लेने जा रही हूँ, प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। अब रावण सहित उसके जो दो भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण, उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न किया था। और जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कुछ कोई और वरदान मांग लो। परंतु रावण को एक तीर दिया और कहा कि यही तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब रावण ने ब्रह्मा जी से वो तीर ले लिया और उसे अपने महल में ले जा कर के सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। और जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर असर नहीं दिखा रहा था। तब रावण का सिर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते थे तो रावण का एक नया सिर जो स्वयं उत्पन्न हो जाता था। तो भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का वध कर पाना असंभव है, ठीक ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य बताया और कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का एक कलश है जिसे ब्रह्मदेव के विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। अब ऐसे में विभीषण ने भगवान श्री राम को बताया कि उस विशेष तीर के द्वारा ही रावण का वध हो सकता है, अन्यथा कोई भी अस्त्र शस्त्र रावण का वध नहीं कर सकता। तो ये जो रहस्य था सिर्फ मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी उन्हें ही पता था। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया और लंका में जाकर वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने लगे और वहाँ के लोगों को जो लंका के निवासी थे उन्हें उनका भविष्य बताने लगे। और कुछ ही समय में हनुमान रूपी ज्योतिषाचार्य थे, उनके आने का समाचार जो है पूरी लंका में फैल गया। एक ज्योतिषाचार्य आए हैं जो सबको अपना भविष्य बता रहे हैं। अब यह जो समाचार था उस समय महल में पहुंचा रावण की पत्नी मंदोदरी तक, और मंदोदरी ने उत्सुकतावश कि एक बार बुलाए तो सही, देखे तो सही कि मेरे पतिदेव का मेरा जो भविष्य क्या है। अब हनुमान जी जो कि एक ज्योतिष आचार्य के रूप में थे उन्हें मंदोदरी ने अपने महल में बुला लिया। अब उन्होंने मंदोदरी को रावण के संबंध में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित हो गई। अब बातों ही बातों में हनुमान जी ने मंदोदरी को रावण के संबंध में ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में तीर मिला था उसके बारे में उन्होंने बता दिया। अब साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी बताने की कोशिश की कि जहाँ आपने वह तीर रखा है वहाँ वह सुरक्षित नहीं है और वह बाण सुरक्षित नहीं है। तो हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी किसी भी तरीके से उस बाण का स्थान बता दे। अब मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार्य को आश्वासित करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, वो तो बहुत सुरक्षित जगह पर ही रखा हुआ है। लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से मंदोदरी ने बोल दिया कि वो जो बाण है वो रावण के सिंहासन के सबसे पीछे वाले स्तंभ के भीतर दीवार में चुनवाया गया है। अब यह सुनते ही हनुमान जी ने अपने असल स्वरूप में आ जाते हैं और जल्दी से वो बाण लेकर के भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। अब राम जी ने उसी बाण से फिर रावण की नाभि पर वार किया और इस तरीके से रावण का वध हुआ। अब आनंद रामायण से प्रसंग मैंने आपको सुनाया है और यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और भगवान श्री राम की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा और जय हनुमान भी अवश्य लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो राम भक्त हनुमान जी का नाम लेते हैं उनके सब बिगड़े काम अवश्य बनते हैं। बोलिए राम भक्त हनुमान की सदा ही जय हो। तो हमें जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही कथाएं, हर त्योहार की जानकारी हमारे चैनल पर अवश्य मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। जय सिया राम, जय हनुमान।